सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आदिवासियों के अधिकारों के सवाल पर जहां भी टकराएगी हम उस सरकार के खिलाफ हम अपनी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हमें सरना धर्म कोड देना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं दे रहा है तो ये केंद्र सरकार इसकी कोड हमारा हो। 1971 तक हमारी जनगणना होती थी। ये लोग हैं हमारे बहुत से जो उच्चतर कमेटियों में सरकार के तरफ से भी, वो हमारे लोग नहीं हैं, वही लोग हैं जो थे पहले। आदिवासी संघर्ष मोर्चा लगातार आदिवासियों की जल जंगल जमीन और अस्मिता की पहचान को लेकर संघर्ष करते आई है। ऐसे में आपको बताते चले कि आदिवासी संघर्ष मोर्चा के द्वारा 2 दिवसीय कन्वेंशन का भी आयोजन रांची में किया जा रहा है। 8 और 9 तारीख को ये कन्वेंशन रांची में होना है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए यहाँ पर पहुँचे आदिवासी संघर्ष मोर्चा के सदस्य, इनसे भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे, 2 दिवसीय कन्वेंशन रांची में आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ रहेगा मुद्दा? वो सबसे पहले है कि आदिवासी संघर्ष मोर्चा का 8 और 9 जून का जो राष्ट्रीय कन्वेंशन हो रही है, इसमें 8 जून को पहले तो है कि राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेता कार्यकर्ता लोग इसमें पूरे आदिवासियों की सवालों पर लोग विचार विमर्श करेंगे, जिसमें झारखंड के करीब करीब अधिकांश जिलों से लोग भाग ले रहे हैं। और ये झारखंड के प्रतिनिधियों के साथ देश के सभी लोग इस पर विचार करेंगे। और ख़ास करके अभी आदिवासियों के ऊपर जो संवैधानिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं लंबे समय से, देश की आज़ादी के बाद या झारखंड बनने के बाद भी आदिवासियों का जो अधिकार मिलने का सवाल था वो आज भी अधर में लटकी और लगातार इनके अधिकार छीन रही है। जल जंगल जमीन अधिकार, ये सारी चीज़ें लगातार हनन हो रहा है, दमन हो रहा है। इसके लिए हम लोग ये पूरे देश में रहा, इसलिए देश के हर कोने में इसका आंदोलन हो रहा है। और इसी आंदोलनों को और आदिवासियों को संगठित करने के लिए, इनके सवालों पर व्यापक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए हम लोग ने इस तरह का पहली बार राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित किए हैं। और ये झारखंड में हो रही है। और इसलिए झारखंड में हो रहे थे, झारखंड के स्तर पर हमारे अधिकांश जिलों से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डेलीगेट, यहाँ करीब करीब 50 डेलीगेट झारखंड के सभी संथाल परगना से लेकर पलामू, परमंडल, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, माने ये सभी जिलों से प्रतिनिधि लोग आएंगे। और आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ पूरे जो झारखंड में जो आदिवासियों की जो लड़ाई रही है लगातार पारंपरिक, इसको हम ऊंचाई प्रदान करेंगे। और इसके लिए चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आदिवासियों के अधिकारों के सवाल पर जहां भी टकराएगी हम उस सरकार के खिलाफ हम अपनी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। पूरे राज्य में, पूरे देश में हमारी किसी सरकार से हमारी उस तरह का कोई मतलब नहीं। मतलब कहने का है कि अगर जैसे अभी आपका देखेंगे कि पेशा नियमावली का सवाल, ये राज्य सरकार से मतलब जुड़ा हुआ है। अगर ये पेशा वाले नियमावली को तत्काल जो कानून है इसको संशोधन करके हमने इसको लागू करने की मांग किया, तो ये राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है, तो हम ये राज्य सरकार के खिलाफ है। दूसरी तरफ है कि केंद्र सरकार द्वारा अभी नक्सली के नाम पर, उग्रवादी के नाम पर अभी छत्तीसगढ़ में हमला, दमन, सैन्यकरण करके हत्या कर रही है। तो हम इस तरीके केंद्र सरकार के सैन्यकरण या नक्सल के नाम पर, आदिवासियों के जल जंगल छीनने के नाम पर जो दमन चला रहे, हम केंद्र सरकार के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं, इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो ये आदिवासियों के अधिकार के सवाल पर चाहे कोई भी सरकार है, हम अपने अधिकार के लिए हम लड़ाई को, आंदोलन को व्यापक बनाने जा रहे हैं इस कन्वेंशन के जरिए। 2 दिवसीय कन्वेंशन होगा। लगातार जो है आदिवासी जो है सड़कों पर हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि जिस तरह से लगातार जो है आदिवासी आंदोलन करते आ रहे हैं, इस कन्वेंशन से कितना प्रभाव पड़ने वाला है आदिवासियों? एक तो है कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं, हमारी यही कोशिश है कि तमाम आंदोलन करने वालों को हम एक मोर्चा के तले उनकी आवाज़, उनके अधिकार, उनके सवालों को हम कितनी एकताबद्ध लड़ाई को हम मजबूती प्रदान करेंगे। यही तो मेरी प्रयास है कि बहुत बिखरे हुए पूरे आंदोलन है, संगठन है, आदिवासी बहुत सी संगठन हैं, आंदोलन भी बहुत से बिखरे हुए हैं। इन्हीं आंदोलनों को, इन्हीं संगठनों को मेरा मकसद है समेटने का, उसको संगठित करने का, व्यापक मोर्चा बना करके बड़े आंदोलन में जाने का, ये मेरी प्रयास है। और इस प्रयास में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम जोड़ पाएंगे, हम सफल जरूर होंगे। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर लंबे समय से आदिवासी संघर्ष कर रहे थे। हालांकि विधानसभा में इसे पारित कर दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसे हटा दिया गया। इस पर आपकी क्या कुछ है? सबसे पहले है कि सरकारें अपने शासन चलाने के लिए वो गेंद की तरह पल्ला बदलते रहते हैं, लेकिन जिसकी अपनी समय, अभी अगर मान लीजिए केंद्र सरकार, अगर राज्य सरकार के द्वारा भेजा गया है और केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो अभी केंद्र सरकार इसकी जिम्मेवार है।
है ना। अभी केंद्र सरकार जिम्मेदार है, अब तत्काल में तो हम केंद्र सरकार को इसका दोषवार मानते हैं, हमें सरना धर्म कोड देना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं दे रहा है तो ये केंद्र सरकार इसकी जिम्मेवार है। हमारे साथ कुछ और सदस्य जुड़ेंगे आदिवासी संघर्ष मोर्चा के, उनसे भी जानेंगे आदिवासी संघर्ष मोर्चा का कितना रुख है झारखंड में, रांची में कितनी अस्मिता और जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ी। देखिए, ये झारखंड में जिस तरह से केंद्र की जो पॉलिसी है, वो उस पॉलिसी है संवैधानिक रूप से तो कोई दिख रहा कि हम लोग को पॉलिसी हक और अधिकार है, लेकिन वो लगातार आदिवासियों के खिलाफ वो नीचे उतर करके और वो दमन करने की जो प्रक्रिया के स्टार्ट किया है। दरअसल इसमें क्या है, दरअसल इसमें ज़मीन का मामला है। यहाँ बड़े बड़े जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, आप अडानी अंबानी आप देखेंगे, झारखंड में भी आपका अडानी बिजली उत्पादन कर रही है दुमका से, और वो बिजली चला जा रहा है ढाका, बांग्लादेश चला जा रहा है। और जब वो अधिग्रहण कर रहा था, उस समय लगे हुए खेत को जेसीबी से पूरा ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा कोई ख़ास आवाज़ नहीं उठी। इसके कारण है वो एकता का है। हम लोग बहुत कम समय में हम लोगों ने समझिए तो ये पूरे देश का स्थिति, मैंने बहुत पूरे देश से लोग आ रहे हैं आज। हम लोग का प्रसार है वो बढ़ रहा है। अगर कोई भी संगठन अगर वो आगे बढ़ती है, दरअसल तब वो ज़मीन पर है तभी आगे बढ़ेगी। सिर्फ अखबारों में बन के रहने से आगे बढ़ नहीं सकता। हम लोग लड़ रहे हैं। और जहाँ तक सरना कोड का सवाल है, हम कह रहे हैं कि कोड का मतलब क्या है। आप एक ये है जो आपका महाराष्ट्र वगैरह में बहुत से ऐसे लोग हैं, आज किन्नरों को भी आज एक अधिकार मिला है, और उनकी गणना क्या है, आदिवासियों से गणना ज़्यादा नहीं है। तब है कि यह एक ज़रूरत उनके लिए भी था, और उनके भी इज्जत मर्यादा का सवाल है। अगर और इसमें अगर वो आगे बढ़े हैं, हम उनका तो मतलब एक अफजाई करते हैं कि अच्छी बात है। लेकिन आदिवासी में खासकर जो आदिवासी जो यहाँ के हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको सरना कोड का मतलब है कि कोड हमारा हो। 1971 तक हमारी जनगणना होती थी, 71 के बाद में वो ख़त्म हो गई। कोई भी सरकार आया है इस देश में, और फिर वो उसने कोड का सवाल को, उनका जो एक अधिकार है कि मैं कितना हूँ, अभी तक इसकी जनगणना होनी चाहिए। हालांकि अभी राहुल गांधी ने कहा रहा है कि हम पूरे, अगर हम आते हैं, हमारी सरकार आती है, तो हम पूरे देश में जनगणना करके और उनके जो अधिकार है मिलना चाहिए। अभी देखिएगा आप जुडिशल में कितने लोग हैं हमारे, आप सचिवालय में जाइए ना, कितने लोग हैं हमारे। बहुत से जो उच्चतर कमेटियों में सरकार के तरफ से भी वो हमारे लोग नहीं हैं, वही लोग हैं जो थे पहले। ये झारखंड अलग हुआ है ना, तो लेकिन झारखंड अलग हुआ है तो कितना क्या हुआ है आदिवासियों के लिए। हमारे यहाँ पलायन हो रहे हैं, जा रहे हैं गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं। क्या लगता है कि आपको आदिवासियों को जागरूक होने की जरूरत है? एकदम जरूरत है, एकदम जरूरत है। और दरअसल अभी जो आरएसएस और भाजपा कुछ नहीं चाहती है कि आदिवासी लोग आगे जाएं, और वो किसी न किसी रूप से आदिवासी, गैर आदिवासी, आज हिंदू मुसलमान तो कर ही रहा है। ये दरअसल वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए ये सारे परपंच रच रहा है। और हम लोग आदिवासी संघर्ष मोर्चा, हम लोग जो लिए हैं, जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारा संकल्प है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारी संस्कृति का सवाल है, हमारी अस्मिता का सवाल है, ये सारे चीज़ है ना। और ख़ास करके अभी देखेंगे आप, आदिवासियों के लिए वो स्कूल अब कहाँ है। बहुत से स्कूल धस पढ़ रहे हैं, और कौन स्कूल आ रहे हैं, बड़े बड़े सुपर, मैंने जिस तरह का सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य के लिए आ रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल आ रहे हैं। कोई आदिवासी को उस हॉस्पिटल में जाके इलाज कराने का ये नहीं है, ताकत नहीं है ना। यहाँ पर सरकार को ये जिम्मेदारी था कि उनको भी
किस बीमारी का क्या ये रेट होगा, क्या होगा, ये अगर करना चाहिए, ये कोई लिस्ट अप करना चाहिए। ये अगर हमको फोड़ा फुंसी भी लग जाता है तो आज इन हॉस्पिटलों में क्या होता है, 2 दिन के अंदर में लाखों रुपए वो लोग गटक जाते हैं। किसी न किसी तरह से वो मैंने चिकित्सा के सवाल पर वो लोग अब चाहिए वो आपका डॉक्टर का फ़ी का सवाल है, मैनेजमेंट का सवाल है, वो रोज़ डेली ना डेली उसको पैथोलॉजी है ना, डेली पैथोलॉजी पर वो लोग 10,000 रुपया लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है? और सवाल है कि झारखंड में हम लोग पिछड़े हुए हैं। हमारी जो आदिवासी हैं उनके लिए उनके जो जिस स्थिति में वो हैं वो अच्छे स्कूलों में जा नहीं सकते हैं। तो दरअसल इस कारण से सरकार को ये पलकदमी लेना चाहिए कि अब जो CBSE है, ICSE है, ये सारे जो मतलब कि सिलेबस है, हम समझते हैं कि सरकार के जो स्कूल हैं उनमें लागू करना चाहिए। और जो भी स्कूल मतलब कितने स्कूल बंद हो गए, कितने स्कूल बंद हो गए। अभी देख लीजिए चीफ मिनिस्टर वाला जो स्कूल है और जिसमें कुछ आप कहते हैं दिखाने के लिए है ना, उसमें खेल कूद होती है और कुछ होती है। सवाल वही नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनके पास वो पैसे नहीं हैं कि वो जा करके ग्रेजुएशन करें, जाकर BEd करेंगे, बहुत से आगे बढ़ेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे। हमके ये सब हो नहीं रहा है। और प्रशासन में हमारे लोग नहीं हैं, चाहे जुडिशियल में हमारे लोग नहीं हैं। आजकल जुडिशियल भी बेईमान हो रहा है। अब देख रहे हैं कि दिल्ली में बोरा के बोरा नोट जल जा रहा है, कोई इंक्वायरी नहीं होती है। सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है। हम विरोध करते हैं तो हमको देशद्रोही साबित करने के लिए वो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में झारखंड में एक उबाल आ रहा है। और जो नए नए इस जनरेशन में लोग लड़के आ रहे हैं उनको समझना होगा, उनकी अपना जीवन का बात है। हम तो अब जाने के ये पक्ष में है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे तरह ना रहे, है ना, हमारे तरह ना रहे, वो आगे जाए, पढ़े लिखे। और उसके लिए सरकार का दायित्व है कि जो कमज़ोर हैं उनको सारा कुछ दे। हम कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन तक उनकी कोई फीस नहीं लगनी चाहिए, उनका कोई किताब का दाम नहीं लगना चाहिए। वो खुद आज देख रहे हैं कि जहाँ पर किताब जो दिया जाता है, बहुत से बच्चों को अभी भी किताब से वंचित रहना पड़ता है। वो किसी न किसी रूप से वो जाते हैं और अपने कर्ज करके भी वो किताब खरीदते हैं। आप देख सकते हैं जाके पुस्तकालय वगैरह में, और ख़ास करके जो अपर बाज़ार के इलाकों में आप देखेंगे कि ऐसे लोग भी आते हैं। जी, आपको बता दें आदिवासी संघर्ष मोर्चा लगातार जो है झारखंड में भी विस्तार कर रही है। इसी को लेकर के अब जो है 2 दिवसीय कन्वेंशन रांची में होना है, जिसका मेन संकल्प रहेगा कि आदिवासियों की अस्मिता और जमीन की रक्षा को लेकर लगातार जो है आदिवासियों को जागरूक करने का। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।